जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरण के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम देखेंगे पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर्स। इसमें केवल नेशनल इवेंट्स को मैंने शामिल किया है। इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए दूसरी क्लास आएगी। ये छोटी सी वीडियो है, इसको अगर आप देख लेंगे तो नेशनल इवेंट्स की आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। इंटरनेशनल इवेंट्स की जस्ट 2 दिन बाद इसकी और वीडियो, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं प्रीलिम्स के, चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे ओपीपीसीएस प्रीलिम्स हो, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। पूरी आप देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली खबर यहाँ है, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक 18 सितंबर को एक अमेंडमेंट हुआ है उसमें संविधान में, जिसमें एक चरण एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है। इस एक समिति बैठी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में। तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित हुआ है कि ये चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी भारत पूरा देश जो है हर समय चुनाव में ही बिजी रहता है, कभी किसी कोने कभी किसी कोने में उसे देखते हुए ये किया गया है। तो इसमें ऐसा किया गया है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए चरण 1 में, और चरण 2 में उसके 100 दिन बाद चरण 2 अस्थायी, इसमें चरण 2 कराया जाए, इसमें अस्थायी निकाय के चुनाव कराए जाएं। इस तरह की व्यवस्था है। अगर बीच में किसी विधानसभा का या विधानसभा का विघटन होता है, टूटती है, बहुमत नहीं होता है, तो उसका फिर अगर चुनाव कराया जाए तो उसका जो कार्यकाल हो बचे हुए शेष समय के लिए, जैसे मान लिया आज 2024 में मान लिया कोई चुनाव हुआ है, सबका चुनाव हो गया, तो 2029 में फिर होना है। 2024 में जो चुनाव होगा फिर 5 साल बाद 29। तो अगर मान लें 23 में कोई सरकार, 24 में कोई 26 में कोई सरकार गिर जाती है, तो उसको 26 में जो चुनी जाएगी वो 29 तक ही रहेगी। 29 के बाद 29 में फिर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, या जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो 29 तक ही बनेगा, 26 से 29 तक, 3 साल के लिए ही। इस तरह से है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो विकास कार्य रुक जाते हैं, हम जानते हैं कि जब आचार संहिता लागू होती है तो विकास कार्य रुक जाते हैं हमारे, वो सब चीज़ों में उससे देश फुर्सत में आएगा। सारी मशीनरी लगी होती है, सरकारी मशीनरी सारे काम छोड़ करके चुनाव में लगी रहती है, तो उससे फुर्सत मिलेगी, बहुत सारे फायदे होंगे। उसको डिटेल में बाद में देखा जाएगा। इसके बाद 16 सितंबर 2024 को पहली वंदे मेट्रो, वंदे भारत ट्रेन आपने सुना था, वंदे मेट्रो चलाई गई है। ये गुजरात में अहमदाबाद से भुज तक 16 सितंबर को 24 को अहमदाबाद से भुज तक पहली वंदे मेट्रो चलाई गई है। और एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जो आया है, इसके आधार पर श्रेणी 1 के नगर में सूरत नंबर 1 पर है, यानी सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है वायु गुणवत्ता के आधार पर। यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों, श्रेणी 1 मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें नंबर 1 सूरत है। 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये है फिरोजाबाद। इसमें 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले में श्रेणी 2 में ये नंबर 1 पर है, और श्रेणी 3 में रायबरेली नंबर 1 पर है। श्रेणी 3 मतलब 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली की वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी है। इसके बाद NIRF रैंकिंग की बात आती है। ये हर साल जारी होता है। ये भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। तो इसके आधार पर IIT मद्रास नंबर 1 पर है, और IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय स्थिति में नंबर 1 पर है। IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु दोनों नंबर 1 पर हैं। और SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, ये कई मानदंडों में 113 मानदंड इसको निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें जो है केरल और उत्तराखंड नंबर 1 पर हैं, और ये नीति आयोग जारी करता है। और कभी एग्जाम में पूछा गया, 3 नंबर पर तमिलनाडु है। केरल उत्तराखंड नंबर 1 पर है, और तमिलनाडु नंबर 3 पर है। और एक जो सबसे ज़्यादा सुधार दर्शाने वाला राज्यों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन। ये हुआ 3 से 4 जुलाई के मध्य में भारत मंडपम दिल्ली में। भारत मंडपम दिल्ली में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरी चर्चा उसकी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे ऑर्गेनाइज किया था भारत मंडपम में 3 से 4 जुलाई के मध्य में। इसके बाद मोदी सरकार जो तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने, वो 18वीं लोकसभा थी। कई बार पूछा गया है कि कौन सी लोकसभा ये चुनी गई है, तो ये 18वीं लोकसभा थी। इसमें 542 सीटें थीं। 542 सीटों में 240 भाजपा ने जीती, और उसके सहयोगी दलों के हिसाब से मिला करके बनाए इन्होंने, और 99 प्लस सीटें कांग्रेस की हैं।
इसके साथ ही 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनमें आंध्र प्रदेश 175 सीटों के 175 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कौन बने थे यहाँ पर? वही चंद्रबाबू नायडू। उड़ीसा में हुआ बीजू जनता दल बहुत साल बाद ये हारी है और भाजपा ने सरकार बनाई। यहाँ पर 147 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। यहाँ पर मोहन मांझी इसके चीफ मिनिस्टर बने। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों के लिए चुनाव हुए और उसके बाद सिक्किम में 32 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। सेला सुरंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। कहाँ से? तेजपुर से तवांग के बीच में 13,000 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा सुरंग है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व की इतनी ऊंचाई पर बनी हुई द्विलेन पहली सुरंग है। ध्यान रखिएगा, ये द्विलेन सुरंग है। विश्व की सबसे इतनी ऊंचाई पर स्थित विश्व की पहली द्विलेन सुरंग है ये। इसके बाद भारत रत्न 5 लोगों को प्रदान किया गया। इसमें कर्पूरी ठाकुर ये पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। चौधरी चरण सिंह जानते हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन जानते हैं आप लोग। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, तो इसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जो है जीवित रहते दिया गया। बाकी ऊपर के 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। आडवाणी जी को उनके घर जाकर के प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र बनाया गया। कई 6 किस्म के डॉल्फिन है। एक विलुप्त हो गई से अमेजन की नदी में अमेजन डॉल्फिन, इस तरह से सिंधु डॉल्फिन, अलग अलग नदियों में उनके नाम से डॉल्फिन पाई जाती हैं, उनके नाम से इनको सूचित किया जाता। तो गंगा डॉल्फिन पटना में इसे 4 मार्च को डॉल्फिन शोध केंद्र का शिलान्यास जो है किसने किया? नीतीश कुमार जी जो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने किया है। पटना में ये बनाया गया है। पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। और इसके बाद कुछ सूचकांक हैं। सूचकांक जो महत्वपूर्ण सूचकांक जो हम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें सबसे पहले उनको देख लीजिए। 4-5 हमने लिख लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों को शामिल किया गया है। 2024 का है। सारे 2024 के सूचकांक हमने यहाँ दिए हैं। इसमें नंबर 1 पर बौद्धिक संपदा में नंबर 1 पर USA है और भारत 42वें नंबर पर है। इसी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों को शामिल किया गया है। 2024 का है। नंबर 1 पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 126वां है। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत 126वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 163 देश शामिल है इसमें। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बुर्किना फासो है। भारत का स्थान 14वां है। इसमें 163 देश शामिल हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आई है 2024 की, इसमें 143 देश शामिल हैं। नंबर 1 पर पहले की तरफ फिनलैंड है और भारत का स्थान विश्व प्रसन्नता में 126वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देश शामिल हैं। नॉर्वे नंबर 1 पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में और भारत का स्थान 159वां है 180 देशों में। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसमें 163 देश शामिल हैं। नंबर 1 पर पहले की तरह आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत देश है और भारत का स्थान 116 है। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, आइसलैंड नंबर 1 पर लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो आई है उसमें नंबर 1 पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 129वां है। ये हो गई। ये इंटरनेशनल इवेंट्स की महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा तो उन्हीं को हमने शामिल किया है। इसको अगर आप चलते चलते एग्जाम में जाते जाते एक बार जो है कान में लगा कर सुन लेंगे तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे क्वेश्चन आखिर बनेगा कहाँ से? यहीं सबसे बनता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और आपको समझने में भी आसानी होगी कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट होते हैं। बाकी डीप स्टडी के लिए आप पढ़ते रहिए अपने अपने स्रोत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।